हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कुछ विषयों पर। जैसे कि सबसे मेन मुद्दा है अभी ओबीसी आरक्षण का। जब तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझा जा नहीं जाता, रिजल्ट आना मुश्किल है। अब क्या होगा रिज़ल्ट का, क्या कर रहा है सरकार, क्या सरकार चाहती है कि रिज़ल्ट आ जाए और कोर्ट क्या करेगा, क्या फ़ैसला होगा, ये सभी के मन में एक बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद मैं एक और वीडियो डालती हूँ, क्योंकि हम MPPSC प्रीलिम्स 2020 का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्रैश कोर्स रहेगा वो आपका। तो उसमें हम जो भी नए टॉपिक जुड़े हैं, जितने भी आयोग बने हैं, उनसे संबंधित प्रश्न और सभी पूरा क्रैश कोर्स करेंगे हम सभी विषय का, स्पेशली MP का और जो आयोग जुड़े हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मेंस का वीडियो, अगर आप मेंस दे रहे हैं इस बार, तो आपका मेंस का वीडियो मेरे डालती हूँ, डेली डल रहा है। ऐसे प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी मेंस के मैं करा रही हूँ और साथ में मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराती हूँ मेंस और प्री के, तो आप वो ले सकते हैं। अब देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। एक तो है सरकार और दूसरा है उसकी इच्छा, कि सरकार की इच्छा क्या है, सरकार क्या चाह रही है। अब कमलनाथ सरकार के समय 27% आरक्षण का कोर्ट में चला गया था। चाहते तो तभी बहुत सी दलीलें देकर, ज़्यादा जोर तंगोड़ करके रिज़ल्ट को निकाल देते, है ना, और ये 27% आरक्षण को लागू हो जाता। लेकिन सरकार की तरफ से कोई दलील नहीं दी गई थी, तो वहाँ पे कमलनाथ सरकार के समय अटका रहा। अब क्या हो रहा है बीजेपी सरकार के समय, चाहते तो सबसे पहले हियरिंग डेट अपनी ले लेते, लेकिन हियरिंग की डेट नहीं ली। अब कोर्ट जो क्या है, कोर्ट हमारा जो है बहुत सुस्त है, लेकिन उसको भी जो पेंडिंग पड़े केस हैं उसके लिए भी डेट देनी पड़ती है। तो अब उन्होंने हमको डेट दे दी है 6 तारीख की, 6 जुलाई की। अब 6 जुलाई की डेट में अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या करती है। सरकार ये चाहती है कि हम जल्दी से रिज़ल्ट दे दें और बच्चों के एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम चालू, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम नहीं, कोई भी एग्ज़ाम MP का नहीं होगा जब ये क्लियर नहीं होगा कि OBC को आरक्षण कितना देना है। तो सब कुछ जो डिपेंड करता है अभी कोर्ट से भी ज़्यादा डिपेंड कर रहा है सरकार के ऊपर। सरकार के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है कि सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या चाह रही है। अगर सरकार चाहती, और अगर इन केस, देखिए सभी लोग बोल रहे हैं रिज़ल्ट आने वाला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब सही बात है। देखो, अगर कोर्ट के अनुसार 14% होता है, जो आयोग है उनके पास 40% पे भी रिज़ल्ट बना रखा है और 27% पे भी रिज़ल्ट बना रखा है। अब कंडीशन ये है कि उनको जैसे ही मौका मिले वो रिज़ल्ट को निकाल दे। देखो फ्रेंड, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई एक तरीका आयोग के पास हो कि वो रिज़ल्ट निकाल दे, तो एक कंडीशन ये बन सकती है कि रिज़ल्ट हमारा 8 से 10 दिन में आ जाए। अगर कोर्ट के पास आयोग के पास ऐसी कोई तरकीब हो कि कोई जोर तंगोड़ या कोई बात या कोई तरीका जिससे रिज़ल्ट निकल जाए, तो हो सकता है निकाल दे। लेकिन कंडीशन ये भी, अगर ऐसा होता तो बहुत पहले निकाल देते, बहुत पहले तब निकाल देते जब हमारे अनुकूल परिस्थितियाँ होती। अब लेकिन सरकार का पहला दायित्व था कोरोना से निपटना, तो सरकार कोरोना से निपट रही थी, क्योंकि जब भी ज़िंदगी रहेगी तभी हम कोई एग्ज़ाम दे पाएंगे और अधिकारी बन पाएंगे। तो सरकार का सबसे पहले था कि वो कोरोना से निपटे। अब कोरोना से निपट रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है, जैसा भी चल रहा है, ठीक हो रहे हैं, मरीज फिर हो रहे हैं। तो अब सरकार अगर ये चाहे कि हमको रिज़ल्ट देना है, हमको एग्ज़ाम निकालना है, जैसे कि अभी पुलिस का बोला था, पुलिस की भर्ती आ रही है, तो सरकार जो है आपका रिज़ल्ट 8 से 10 दिन में निकाल देगी, कोई ना कोई तरीका निकाल के। और सरकार जो 6 तारीख को हियरिंग है, वहाँ पर भी सरकार दलीलें भेजेगी, अच्छी दलील भेजेगी, ताकि निर्णय हो पाए।
अगर कोर्ट नहीं मानती है और अगर सरकार की मंशा नहीं होती है, सरकार इसको चाहती है कि अभी हम चुनाव के पहले तक किसी को कोई वो ना बताएं कि ओबीसी को कितना है, तो ये जो केस हमारा 6 तारीख को आया है हियरिंग, वो 6 को बढ़ के 16 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, नेक्स्ट 6 भी हो सकता है, नेक्स्ट 16 भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, और कहो तो सरकार की मंशा हो तो 10 दिन में भी आ सकता है। देखो फ्रेंड्स, ये तो हुई हमारी कोर्ट की बात, लेकिन अगर जो स्टूडेंट इस बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या होगा आरक्षण, क्या होगा ओबीसी, उन लोग पिछले 4 महीने से 5 महीने से प्रीलिम्स का दे के अपना मेंस राइटिंग करने में लगे हुए हैं, जो सीरियस है, और जो सीरियस नहीं है वो इसी चक्कर में पड़े हैं कि ओबीसी का आरक्षण कितना होगा, या क्या ओबीसी का आरक्षण तो हमारा हो जाएगा क्या हमारा नहीं होगा क्या, तो वो इसी में ही पड़े हुए हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है कि उनका माइंड भी डाइवर्ट हो रहा है, और माइंड भी इनका डाइवर्ट हो रहा है, और 4 लोगों से पूछेंगे हमारा हो जाएगा क्या, फिर इसमें देखेंगे, फिर इस जगह पूछेंगे, फिर दूसरी यूट्यूब चैनल में देखेंगे, तो कुछ लोगों के क्या हो रहा है, बाउंड्री पे मार्क्स आए हैं। अब कुछ लोग फीमेल हैं जो 65 और 66 हैं, उनका 65-66 हैं, तो वो लोग श्योर हैं उनका हो जाएगा, लेकिन बाउंड्री पे उनको लगता है क्या पता होगा कि नहीं होगा। अब वो इस चक्कर में पढ़ ही नहीं रही हैं। तो मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, अगर आप 60+ हैं तो आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। बड़े बड़े कोचिंग्स वालों का अगर हम रिव्यू देखें, और जिन लोगों के पास अच्छा खासा बच्चों का जमावड़ा है, तो वो देखें तो वो भी आपको यही कट ऑफ बताएंगे कि 68-69 जनरल का जाएगा। संजय सर की बात करें, निर्माण IAS वाले संजय सर जो हैं, उनका भी यही अनुमान है कि 68-69 जो है कट ऑफ जनरल का जाएगा, और 62 उनका मानना है कि फ़ीमेल का जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 7 से 8 नंबर का अंतर रहा था फ़ीमेल में। और अब आप सोच रहे हैं कि लोग ज़्यादा नंबर बता रहे हैं, तो वो ज़्यादा वाले का जो परसेंट होगा मुश्किल से 1 या 2 हज़ार होगा। सीट्स हमारी हैं 8000, तो इतनी सारी सीट्स पर ज्वाइन होना है, भर्तियां होना है, तो कम नंबर वालों का भी होगा। तो जो लोग बिल्कुल अपनी वो मान चुके हैं हार कि मेरा तो होगा ही नहीं, और मेरे इतने मार्क्स हैं, और अब मैं पापा को नज़र कैसे मिलाऊं, तो अपने माँ बाप को कैसे बताऊं, तो पहले तो अपनी सबसे पहले ये आशा मत खोइए। इन केस अगर नहीं भी होता तो भी आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। और अगर पहली बात तो 60+ है तो चिंता मत करिए, और आप स्पेशल कैटेगरी में हैं और 58-59 मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो आपका ज़रूर होगा। और फीमेल है तो फीमेल अगर स्पेशल कैटेगरी में और 58-59 है तो आपका ज़रूर होगा। और ओबीसी आरक्षण का अगर हम देखें तो ओबीसी आरक्षण का 6 तारीख के बाद में भी, जहाँ तक सभी लोगों का मानना है कि सुनवाई आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि चुनाव के पहले ओबीसी का जो मामला है वो सुलझेगा नहीं। लेकिन सरकार की मंशा, मेन सरकार की मंशा है, वो चाहे तो आपका रिज़ल्ट अभी दे देगी। 6 तारीख का वो निकाल के उन लोगों से बात, जैसे कि कोर्ट ने अभी स्टे लगाया हुआ है रिज़ल्ट पे, अब सरकार उनको बोल दे कि आप अगर अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि हमें पुराना वाले पे या हमें रिज़ल्ट की अनुमति दे दीजिए, तो हम 14% पे निकाल लें रिज़ल्ट, ऐसा भी बोल सकती है। तो ये भी कंडीशन बन सकती है, तो वो रिज़ल्ट आ सकता है। तो हो सकता है रिज़ल्ट आपका 10 जुलाई तक भी आ जाए, और हो सकता है 10 सितंबर तक भी नहीं आए। दोनों ही स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन आपको दोनों ही स्थिति के लिए तैयार रहना है, अपनी पढ़ाई करना है। अब हम देखते हैं कि MPPSC का जो प्रीलिम्स जो है नेक्स्ट कब होगा। चांसेस हैं प्रीलिम्स वो ज़रूर कराएंगे, और इसी साल में कराएंगे। तो देखिए, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है कि सितंबर-अक्टूबर में आपका मेंस हो जाए। जो MPPSC का मेंस है वो सितंबर-अक्टूबर तक हो सकता है, और जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स आई थिंक नवंबर-दिसंबर तक हो जाएगा, नवंबर-दिसंबर तक। और नोटिफिकेशन जो है, जो मेंस होगा, मेंस जो अभी हमारे जो प्रीलिम्स हुआ उसका जो मेंस है, उसके आने से पहले नोटिफिकेशन इनका आ जाएगा। होगा प्रीलिम्स मेंस के बाद, लेकिन नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा, कैलेंडर भी पहले आ जाएगा कि आपका प्रीलिम्स होना है।
तो इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि नहीं होगा। मैं MPPSC प्रीलिम्स की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, क्रैश कोर्स। आज ही मैं थोड़ी देर बाद एक वीडियो डालूंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो MPPSC का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आप वो देख सकते हैं। साथ ही मेरे ये मेंस के नोट्स हैं। मेंस के नोट्स में आपको क्या मिलेगा फ्रेंड, 21 पेड ग्रुप मिलेंगे। 21 पेड ग्रुप में आपको क्या करना है, 21 रजिस्टर बनाना है। वहाँ आपको नए नए आंसर्स दिए जाएंगे नोट्स के अलावा। नोट्स की आप हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं, जिसकी डिटेल दी गई है। 8500 रुपये के हैं। फ्रेम्ड आंसर है, प्रश्न उत्तर श्रृंखला में है। और ये आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। ये सभी फाइलें बाइंडिंग रहेंगी। और इस ग्रुप में आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो रोजगार, निर्माण और घटना चक्र के मिलेंगे। तो आप ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, देख सकते हैं आप। प्रश्नोत्तर शैली में हैं और हस्तलिखित नोट्स हैं। बस आपको क्या करना है, इनको पढ़ना। इस तरह से आपको 21 पेड ग्रुप मिलेंगे। देखिए ये पेड ग्रुप हैं और ये 21 पेड ग्रुप मिलेंगे। ये निबंध का पेड ग्रुप है, इसमें आपको हर वीक एक निबंध दिया जाएगा और पेमेंट करते ही आपको 17 निबंध मिल जाएंगे। ये सभी जो करंट के टॉपिक है, कोरोना, प्रवासी मजदूर, इंडिया बनाम भारत और आत्मनिर्भर भारत, ये सभी आपके नोट्स के टॉपिक हैं। तो आप ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको नोट्स के साथ मिलेंगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ भी इन्हीं ग्रुप में स्टार्ट की जाएगी। अब मेंस कब होना है, मेंस का मैं बता चुकी हूँ। मेंस आपका सितंबर अक्टूबर तक होने के चांसेस हैं। और प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स आपका होगा नवंबर दिसंबर तक, या दिसंबर में, मान लीजिए दिसंबर लास्ट तक आपका होगा। क्योंकि 2 साल बर्बाद हो चुकी है। अगर सरकार को थोड़ी बहुत भी चिंता है तो सरकार ये करवाएगी। और कट ऑफ का देखूं तो कट ऑफ में आपसे यही बोलूँगी, 68 69 जनरल मेल का जाएगा। इससे 2 3 कम नंबर आप अपने दूसरे कैटेगरी के लगा लीजिए और 5 से 6 नंबर फीमेल का लगा लीजिए। अगर हम लास्ट देखें लास्ट एग्ज़ाम को, तो लास्ट एग्ज़ाम में 6 से 7 नंबर कम थे, तो आप उनका फीमेल का लगा लीजिए जनरल का, और उन्हीं से ही 2 नंबर कम दूसरी कैटेगरी की फ़ीमेल का लगा लीजिए। और ये मेल के नंबर से 2 3 नंबर कम आप कैटेगरी वाइज वाले मेल का लगा लीजिए और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 60 प्लस हैं तो आपके होने के चांसेस हैं। लोग जो ज़्यादा नंबर बता रहे हैं हम क्या करें, और अब तो ज़्यादा ही जाएगा, कुछ वो बता रहे हैं 74 कट ऑफ जाएगा, तो इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। 74 जनरल मेल कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हाँ, इतनी पॉसिबिलिटी बनती है कि 70 तक चला जाए, लेकिन ये नहीं है कि 70 प्लस जाएगा। जो लोग के नंबर अच्छे आए हैं, वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, कुछ के 86 भी आए हैं, लेकिन वो कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, बहुत कम होगी उनकी संख्या। और वैकेंसी हमारी ऐसी नहीं कि 200 वैकेंसी हो, 8,000 पे सिलेक्शन होना है, 8,000 प्लस सीटों पे सिलेक्शन होना है। और मे बी केस कि सीट बढ़ भी जाएँ और यहाँ पे जुड़ भी जाएँ तो कुछ भी हो सकता है। आप अपनी तैयारी कीजिए, रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मेरे व्हाट्सअप के 21 पेड ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ आप राइटिंग प्रैक्टिस करते जाइए। वहाँ आपको जो आंसर दिए जा रहे हैं उनको 21 रजिस्टर में लिखते जाइए। और चिंता मत कीजिए, प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा, और OBC का जो मामला है वो भी जल्दी ही सुलझेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।